देखिए दोस्तों, 8वें चैप्टर का जो 8वां एग्जाम्पल है वो क्या है। 400 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2RE 2RE त्रिज्या की वर्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इसे 4R की वर्तीय त्रिज्या में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए। इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें एक उपग्रह दे रखा है जिसका द्रव्यमान है 400 किलोग्राम। उसकी जो प्रारंभिक कक्षा है वो है 2RE। देखिए इस तरीके से है, ये तो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर 2RE कक्षा में जो रेडियस है वो है 2RE कक्षा में कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है और उसको इस कक्षा से इस कक्षा में स्थानांतरित करना है जिसकी रेडियस है 4RE। तो यहां से यहां तक जब वो उपग्रह जाता है, स्थानांतरित होता है, ये प्रारंभिक कक्षा है, ये अंतिम कक्षा है। इनिशियल कक्षा से जब ये फाइनल कक्षा में पहुंचता है तब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसके साथ में हमें पूछा है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम यहां पर देखेंगे कि प्रारंभ में जब वो इस कक्षा में 2RE वाली जो कक्षा है उसमें जब चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो किसी उपग्रह की जो ऊर्जा है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। किसी उपग्रह की ऊर्जा, किसी उपग्रह की अपनी कक्षा में जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R होता है। ये फॉर्मूला है। प्रारंभ में जो उपग्रह है उसकी एनर्जी कितनी होगी उसको हम EI से पुट कर दें, जो कि माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 और जो R है उसका मान हमें दे रखा है प्रारंभ वाली जो रेडियस है वो है 2RE, पृथ्वी की रेडियस का दुगुना। तो यहां पर हमें 2RE पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4RE। फिर अंत में इसे हम 4RE त्रिज्या वाली कक्षा में भेज रहे हैं, यहां से यहां पर भेज रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी। तो माइनस में कैपिटल G, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं हम 2 और यहां पर R का मान है 4RE और इसे जब गुणा करेंगे तो हमें मिल गया है 8RE। अब दोस्तों हमें पूछा है कि आवश्यक ऊर्जा, जब हम इस कक्षा से इस कक्षा में किसी उपग्रह को स्थानांतरित करेंगे तो इसकी जो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा उतना ही हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो हम ऊर्जा देंगे उतना ही ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। तो उपग्रह की ऊर्जा में परिवर्तन, उपग्रह की ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको हम लिख दें डेल्टा E से, जो कि ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो EF माइनस में हमने कर दिया EI, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। EF की वैल्यू है माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8RE माइनस, ये वाला माइनस का लगाया साइन, फिर माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4RE, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। जो अब यहां से कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो डेल्टा E इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4RE कॉमन आ रहा है। यहां से तो रह गया 1, यहां से रह गया माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 यहां से निकल गया। तो एक कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 1/2 यहां से निकलता है तो 8RE इसका सॉल्यूशन आ गया। जब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें डेल्टा E मिल जाएगा।
तो इन सब का मान क्या क्या है वो देखिए, 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। हमें उपग्रह का द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा है 400 किलोग्राम अपॉन 8, और उपग्रह की ये है RE, रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। यहाँ से हम इजी वे में इसको यदि कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमें डेल्टा E का मान मिलेगा। डेल्टा E हमें मिलने वाला है दोस्तों, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.13 इंटू 10⁻9 जूल, इतना हमें डेल्टा E मिलेगा। अब आप देखिए हमें इस क्वेश्चन में पूछा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जो इसकी कुल ऊर्जा है उसमें परिवर्तन बराबर होगा हमारे पास है माइनस में डेल्टा के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के। इसके साथ में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का आधा होगा। तो यहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो है डेल्टा के का मान, डेल्टा के का मान है डेल्टा E को यदि हम ऋणात्मक साइन से गुणा कर दें तो 3.13 इंटू 10⁻9 जूल आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो हमें मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू, जो हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये देखिए डेल्टा U बराबर 2 इंटू डेल्टा E, और डेल्टा E का मान है 3.13, तो इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो 6.26 इंटू 10⁻9 जूल प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 8वां एग्जाम्पल, और इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि किसी उपग्रह को हम एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में भेजते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, और कुल कितनी ऊर्जा खर्च यहां पर करनी पड़ती है, जबकि हमें उपग्रह का द्रव्यमान और कुछ वैल्यूज दे रखी होती है। तो ये था दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक का 8वां एग्जाम्पल।